जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है, तब तब ईश्वर किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं। त्रेता युग में रावण के अत्याचारों से पृथ्वी त्रस्त थी। देवता भी भयभीत थे। तभी ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने मिलकर निर्णय लिया कि रावण के विनाश के लिए केवल विष्णु का अवतार पर्याप्त नहीं होगा। उन्हें एक ऐसे सेवक की आवश्यकता होगी जो असीम बल और अटूट भक्ति का प्रतीक हो। उसी समय भगवान शिव ने घोषणा की, मैं स्वयं राम के कार्य में सहायता के लिए अवतरित होऊंगा। लेकिन शिव का अवतार मानव रूप में नहीं, बल्कि वानर रूप में होगा। केसरी और अंजना तपस्या में लीन थे। अंजना पूर्व जन्म में अप्सरा थी, जिन्हें श्रापवश पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। उन्होंने शिव को प्रसन्न करने के लिए वर्षों तक कठोर तप किया। अंततः शिव प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि वे स्वयं उनके पुत्र रूप में जन्म लेंगे। उसी समय पवनदेव भी इस कार्य में सहभागी बने। इस प्रकार शिव के अंश और पवन की शक्ति से एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ, हनुमान। बाल हनुमान का शरीर वज्र के समान था। बचपन से ही उनमें असाधारण शक्ति दिखाई देती थी। एक दिन उन्होंने आकाश में उगते सूर्य को लाल फल समझ लिया और उसे खाने के लिए छलांग लगा दी। पूरा ब्रह्मांड हिल गया। देवता घबरा गए, सूर्यदेव भयभीत हो गए। इंद्र ने अपने वज्र से हनुमान पर प्रहार किया, जिससे हनुमान मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अपने पुत्र की यह दशा देखकर पवनदेव ने प्राणवायु रोक ली। पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। देवताओं ने ब्रह्मा और शिव से क्षमा याचना की। हनुमान को पुनर्जीवित किया गया और उन्हें अनेक वरदान मिले। अमृता, अजरता, अपराजेय, शस्त्रों से अभेद्यता। लेकिन एक महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया गया। हनुमान अपनी शक्तियां भूल जाएंगे जब तक कोई उन्हें याद न दिलाए। हनुमान केवल बलशाली नहीं थे, वे महान ज्ञानी भी थे। उन्होंने सूर्य को अपना गुरु बनाया। प्रतिदिन आकाश में सूर्य के साथ उड़ते हुए वे वेदों का अध्ययन करते थे। कहा जाता है कि हनुमान 9 व्याकरणों के ज्ञाता थे। वे संगीत, राजनीति, युद्ध नीति और दर्शन में निपुण थे, लेकिन उनके भीतर अहंकार नहीं था। यही कारण है कि जब वे श्री राम से मिले, तब उन्होंने स्वयं को केवल राम का दास कहा। वनवास के दौरान राम और लक्ष्मण ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचे। सुग्रीव भयभीत थे। उन्होंने हनुमान को ब्राह्मण वेश में भेजा। हनुमान की वाणी, विनय और ज्ञान से राम अत्यंत प्रभावित हुए। लक्ष्मण ने तुरंत पहचान लिया कि यह कोई साधारण वानर नहीं। राम ने कहा, ऐसा बोलने वाला व्यक्ति तीनों वेदों का ज्ञाता ही हो सकता है। यहीं से हनुमान का जीवन बदल गया। उन्होंने राम को ही अपना ईश्वर मान लिया। सीता हरण के बाद जब समुद्र के पार लंका का प्रश्न आया, तब सभी वानर निराश हो गए। तभी जांबवान ने हनुमान को उनकी शक्ति याद दिलाई। हनुमान विशाल रूप धारण कर समुद्र लांघ गए। मार्ग में मैनाक पर्वत, सुरसा और सिंहिका जैसी परीक्षाएं आईं। अशोक वाटिका में सीता को देखकर उन्होंने राम की अंगूठी दी। सीता ने चूड़ामणि रावण की सभा में हनुमान ने निर्भीक होकर राम का संदेश सुनाया। रावण ने उनकी पूंछ में आग लगवाई। हनुमान ने पूरी लंका जला दी, पर अशोक वाटिका को छोड़ दिया। यह दर्शाता है कि शक्ति के साथ विवेक आवश्यक है। लक्ष्मण मूर्छित हो गए। हनुमान हिमालय से संजीवनी पर्वत उठा लाए। युद्ध में उन्होंने अनेक राक्षसों का संहार किया, लेकिन कभी अहंकार नहीं किया। राम के राज्याभिषेक के बाद भी हनुमान ने वैभव नहीं चुना। वे सेवा में ही लीन रहे। राम ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया। जब तक राम कथा है, तब तक हनुमान रहेंगे। आज भी माना जाता है कि जहां राम नाम होता है, वहां हनुमान उपस्थित रहते हैं। हनुमान हमें सिखाते हैं भय से मुक्ति, आत्मबल, भक्ति का मार्ग। हनुमान केवल देवता नहीं, वे जीवन का मार्गदर्शन है। यदि मन में भय हो, हनुमान को स्मरण करो। यदि लक्ष्य बड़ा हो, हनुमान बनो। जय श्री राम, जय बजरंग बली।